नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम पहले मैंने ये आपको स्टॉक रिकमेंड किया था और आपको बताया था कि इस स्टॉक को आपको बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफ़ी महीने पहले भी इस स्टॉक को रिकमेंड कर चुका हूँ और एक बार कंप्लीट मैंने आपको बोला था आईआरएफसी और आईआरसीटीसी के लिए भी कि इन्हें आपको बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब ये स्टॉक इसने 3000 का लेवल देखा भी नहीं था, मैं तब की बात कर रहा हूं। और आज आप देख ही रहे हैं, पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया और पिछले 6 महीने में तो स्टॉक ने कमाल ही कर दिया है। तो इसी स्टॉक के अंदर इतनी ताकत क्यों आ रही है, क्यों ये इतनी आसमान की ऊंचाई पर उड़ता जा रहा है और आने वाले कुछ टाइम में इसका टारगेट क्या होगा वो भी आपको पता लग जाएगा यहां पर। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, यहां पर अगर आईआरसीटीसी की बात करें तो आप इसे जानते ही होंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और किस तरह से काम करती है। कंपनी के पास अगर कहें तो एक तरह की मोनोपोली ही है, क्योंकि रेलवे का अगर टिकट बुक करना है तो इनके अलावा कोई और साधन आपके पास नहीं है और उसी का फायदा इसको मिलने वाला है। लेकिन शायद जितने भी लोग रहते हैं मार्केट में, जब स्टॉक में गिरावट रहती है तब उस बीच में आप देखेंगे कोई भी इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा था इतना ज्यादा। आप अगर चाहें तो पिछले इसी साल का चार्ट देख सकते हैं। इस साल में 1 जनवरी से लेके आज तक 130% का रिटर्न आपको देखने को मिला है। और जब इस वक्त गिरावट हो रही थी, स्टॉक कंसोलिडेशन के पीरियड में चला गया था, तब लोग इसकी तरफ इतना आकर्षित नहीं हो रहे थे। लेकिन जब यहां से इसमें जंप आना शुरू हुआ तब हर कोई इसकी तरफ भागना भी शुरू हो गया और स्टॉक ने स्प्लिट तो अनाउंस कर ही दिया है। अब क्या ये स्टॉक आपको स्प्लिट के बाद और भी अच्छे रिटर्न देगा? तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कुछ टाइम के लिए आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक आपको फ्यूचर में बड़े और मल्टी वगैरह रिटर्न निकाल के देगा। आने वाले कुछ टाइम में आपके लिए स्टॉक का जो टारगेट होगा, कुछ टाइम का मतलब यह है मिनिमम दिसंबर के बाद की बात कर रहा हूं मैं, मार्च 2022 तक इसका टारगेट आपको 5000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो 5000 के लेवल पे ये स्टॉक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है। ऐसे ऐसे काम ही इनके हैं जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू पे इतना ज्यादा फर्क पड़ा भी और नहीं भी पड़ा। कोविड होने के बावजूद भी इसने हार नहीं मानी और जिन लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा था आईपीओ में, 300 रुपए पे आया था इसका आईपीओ, तो 300 रुपए का आज आप देख ही सकते हैं 11 गुना हो चुका है पैसा। अगर आप देखें 300 की जगह 3300 का स्टॉक हो गया है, तो पर स्टॉक 3000 रुपए का प्रॉफिट। तो जिसको भी आईपीओ मिला था उसके लिए फिर मजे ही आ गए हैं अगर उन्होंने होल्ड किया है। लेकिन होल्ड करने में काफ़ी परेशानियां आती हैं, जैसा कि इस मैक्सिमम चार्ट पे आपको दिखेगा। जैसा कि स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, और उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई, वापस 700-800 रुपए के लेवल पे चला गया स्टॉक। लेकिन वहां से जो रिकवरी आई, तो यही चीजें होती है मेन, जहां पे आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप कंपनी के विषय में एकदम क्लियर हैं, उसके बिजनेस मॉडल को आराम से समझते हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे आईआरसीटीसी में अगर बात करें हम आज के दिन में भी, तो आज आपके लिए दिखाई दिया 3400 रुपए का लेवल इसने आज क्रॉस किया और 3422 का हाई बनाया, अपना 52 वीक हाई बना दिया है आज के दिन। उसके बाद स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई और यहां पे आप देख सकते हैं वापस नीचे की तरफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन अभी भी गिरावट नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस इस स्टॉक में पिछले एक आध दिनों में या आने वाले एक आध दिनों में आपको थोड़े बहुत अप एंड डाउन देखने को मिले, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये स्टॉक आपके लिए अब नहीं अच्छा रहा। देखिए, आपको पहचानना है इसका मेन पर्पस, और अब तो ये क्रूज की बुकिंग भी लेने लगे हैं, तो काफ़ी चीज़ें इनके साथ और ऐड होती जा रही हैं। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन इनका बिजनेस होने वाला है। अगर आप इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो अब इनका मार्केट कैप आपको दिखेगा 52,000 करोड़ को पार कर गया है। 52,000 करोड़ को पार कर गया है। काफ़ी बड़ी कंपनियां भी और बन चुकी हैं। आप देखेंगे इस समय 53,000 करोड़ का मार्केट कैप, लेकिन
पी रेशियो की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ को ये जस्टिफाई कर सकते हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में, अगर यहाँ पे बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं जब कंपनी अगर अपने प्रॉफिट इतने ज़्यादा अर्न नहीं करती तो पी तो बढ़ता ही है। अब अगर इसको जस्टिफाई करना है तो आने वाले टाइम में इन्हें और अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिखाना होगा, जो कि आम बात है कि ये निकाल सकते हैं। क्योंकि अब कोविड का इम्पैक्ट जैसे जैसे ख़त्म हुआ है, ट्रेनें भी नॉर्मल होना शुरू हो रही हैं, उतना ही ज़्यादा रेलवे को फ़ायदा होगा और उतना ही ज़्यादा IRCTC को भी फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून 2021 में इनका जो नेट इनकम देखने को मिल रही है आपको 82 करोड़ रुपए की, और वहीं EPS की बात करें तो 5 पे देखने को मिल रहा है। और मार्च में यही EPS आपका ज़्यादा था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको धीरे धीरे सुधार कुछ जगह पे जरूर देखने को मिला। अगर आप सितंबर से जून का क्वार्टर यहाँ कंपेयर कर लें तो पिछले 3-4 क्वार्टर में रिकवरी दिखाई दी है, और आने वाले टाइम में और भी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे जून 2020 के क्वार्टर के मुकाबले जून 2021 के क्वार्टर में आपको किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे जैसे बिजनेस सुधरेगा वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। काफ़ी शानदार कंपनी है। आपको चाहिए हो ट्रेन में खाना, या फिर आपको चाहिए हो पानी, या फिर आपको करना हो टिकट बुकिंग, कुछ भी, ये सारी सुविधाएं आपको IRCTC ही देने वाला है। और इसी चीज़ का फ़ायदा ये उठा रहे हैं। आप चाहें तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी जानकारी मिल जाएगी डिटेल्ड में। और तब मैंने आपको बताया था ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए, बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप चाहें तो देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अब इस स्टॉक में एकदम ही बूम क्यों आया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही इसमें बहुत शानदार तेजी आई। उसके पीछे रीज़न भी आपको पता है कि जब इन्होंने अपना स्प्लिट अनाउंस किया। अब आप जानते हैं स्प्लिट किसी भी स्टॉक अगर कोई अनाउंस करता है तो उसके बाद हर कोई इन्वेस्टर्स इसी वजह से उसकी तरफ और आकर्षित हो जाता है, 1 के 5। कुछ उसका फ़ायदा देखिए आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज तो आप जानते हैं जब इसके अगर 5 टुकड़े करेंगे तो पैसों के भी सेम 5 टुकड़े होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, बस स्टॉक के नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो वही चीज़ है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, डिविडेंड में फ़ायदा देखने को मिलेगा, जब कभी बोनस अनाउंस होगा तब आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में काम करती हैं। तो इस स्टॉक को आपको करना चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स के लिए होल्ड। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपको क्या लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, और 5000 रुपये के टारगेट के लिए आप इसके साथ बने रह सकते हैं दोस्तों।